हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक नया ट्रिक है और आज का जो टॉपिक है हमारा, जो बेसिक पार्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था, यूजफुल फॉर 5th ग्रेड टू पीएचडी स्टूडेंट्स और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आइदर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंक के लिए कर रहे हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, 11th 12th में हो, 5th ग्रेड में हो, 10th में हो, सबके लिए यूजफुल है। और अगर आपको कोई ट्रिक्स चाहिए, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कोई भी टॉपिक्स में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर ट्रिक बना के दूंगा। काफ़ी स्पेशल ट्रिक होगा जो आप देखे नहीं होंगे, ऐसा ट्रिक मैं बना के दूंगा। ऐसा हो सकता है कि मुझे टाइम लग जाए, 1-2 दिन लग जाए उसको बनाने में, लेकिन 100% आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो देखते रहिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियोस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं आपको, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि क्या उसमें और मॉडिफिकेशन करना है और क्या डिमांड है आपके। तो आज का जो ट्रिक है काफ़ी यूजफुल ट्रिक है और 1-2 लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया हुआ था कि स्क्वायर का आप ट्रिक बताओ, क्यूब रूट का बताओ। तो स्क्वायर रूट का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, अभी क्यूब रूट का बताना है मुझे, तो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करूँगा आपको। आज का जो वीडियोज़ है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, आज का जो वीडियो है केवल 2 डिजिट नंबर के लिए है। आप ऐसे 106 का होल स्क्वायर सब मैंने बताया हुआ था। तो अभी सबसे पहले जो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए, जैसे हम 12 का स्क्वायर 144, 15 स्क्वायर आ रहा है कि नहीं समझ में, तो वैसे 225, 16 स्क्वायर 256, तो 20 तक के स्क्वायर तो आपको याद रहते हैं। लेकिन जब आपके क्वेश्चंस आते हैं 39 का होल स्क्वायर, तो आप जनरली क्या करते हो, 39 × 39, वहाँ पे आपको टाइम सेव करना है, उसके लिए ट्रिक है। बाकी आप बोलोगे सर 9 स्क्वायर, सो 9 स्क्वायर 81 और 9 इज़ नॉट ए 2 डिजिट नंबर, 9 तो हमारा यूनिट डिजिट है, तो उतना तो आपको याद रहना चाहिए। 11 स्क्वायर, उसके लिए ट्रिक अगर आ रहा है तो इसका मीनिंग कि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो माइंड में रहना चाहिए 121। ये ट्रिक है, 11 स्क्वायर के लिए भी काम करेगा, 12 के लिए भी काम करेगा, बट 20 तक आपको याद रखना है और मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा कोशिश करोगे 30 तक आपको याद रहे। तो हमारा ये जो ट्रिक है अभी तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ और फिर उस पर ट्रिक्स बनाता हूँ। जैसे सपोज करो कि 23 का स्क्वायर फाइंड करना है, यहाँ पे 34 का होल स्क्वायर फाइंड करना है हमको, यहाँ पे 29 का होल स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, साइड में मैं कैलकुलेटर भी यूज कर रहा हूँ। कैलकुलेटर इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आपके आंसर को वेरीफाई करूँ मैं। ठीक है, तो हम कैसे के साथ ही कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप है, हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि राइट कौन है और लेफ्ट कौन है। समझ में आ रहा है। तो मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो ये क्या है, हमारे लिए राइट है, तो इसको राइट लिख दो, इसको हमको क्या लिखना है, लेफ्ट लिखना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आप। फिर क्या करना है, राइट को स्क्वायर करना है। राइट को स्क्वायर किया तो 9 आ गया, रिमेनिंग कितना आ रहा है, 0 आ रहा है अगर 2 रहता तो। फिर से हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, मीन्स L × R × 2, यही तो कर रहे हैं ना हम। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। अभी 12 का 2 ही लिखना है हम लोग को, यहाँ पे 1 को रिमाइंडर रखना है। ऐसे नहीं कि 12 लिखना है वहाँ पे, जैसे 13 आता है तो आपको 3 लिखना है, आपको 1 को एज इट इज़ रखना है और जब नेक्स्ट डिजिट आता है तो उसमें ऐड करना है। अब देखो 2 स्क्वायर तो कितना जा रहा है, 4, 4 + 1 क्या करेंगे, 5। अब थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने स्टेप्स लिखा हुआ नहीं है, तो मैं स्टेप्स लिखता हूँ आपके लिए। फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है हम लोग को, R स्क्वायर। तो देखो हमने कर दिया यहाँ पे R स्क्वायर। ठीक है, 9 है तो इसमें रिमेनिंग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 11 रहता तो 1 लिखते, 1 को एज इट इज रखते, रिमेनिंग इन हैंड रखते उसको हम लोग, और फिर ऐड करते हैं हम लोग। फिर से क्या करना है हम लोग को, 2 × L × R, तो ये तो 2 हमेशा ही रहेगा। तो अभी मैं स्टेप्स आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, जब आप 2-4 प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। तो 2 × L × R, तो देखो आप 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 का यहाँ पे रिमाइंडर क्या था हमारे पास, यहाँ पे 2 लिख दिया और रिमाइंडर 1 था, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, हमें रिमाइंडर 1 है। फिर थर्ड स्टेप क्या था हमारा, L स्क्वायर। L स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 2 का स्क्वायर 4। अब जब 4 लिख रहे हो और ऑलरेडी एक रिमाइंडर है हमारे पास 1, एक रिमेनिंग है हमारे पास 1, उसको जस्ट इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखो आप 529। ऐसे ही इसका याद भी रहता है आप लोगों को, वैसे वेरीफाई का बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो आप, तो 529 आ गया हमारे पास। फिर से थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि ट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग और हमको टाइम सेव करना है। अगर आपने नॉर्मली उतना ही टाइम ले लिया तो क्या मीनिंग है, आप साइकिल से जा रहे हो और कार से जा रहे हो, दोनों का डिस्टेंस सेम लग रहा है तो दिक्कत है फिर।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तब वहाँ पे मैं कार यूज नहीं करूँगा क्योंकि पेट्रोल भी तो जा रहा है आपके। फिर से देखो आप, जैसे 34 का होल स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे आप, आर स्क्वायर, माइंड में देखो आप, आर स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, तो 6 लिख दिया हमने और रिमेनिंग क्या लिखा 1। फिर से 2 इंटू एल इंटू आर, ऐसे ही कर दो आप, तो कितने आ रहा है 4 3 जा 12 2 जा 24 और ऑलरेडी हमारे पास 1 है तो 24 प्लस 1 इज 5, 25। सो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 2। यूनिट प्लेस का ही नंबर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बाकी जो नंबर है उसको इन हैंड रख दो आप। 3 स्क्वायर, अभी एल स्क्वायर 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 9 प्लस 2 क्या आ जाएगा 11। देखो आप चेक करो, 34 इंटू 34, आपका आंसर कितना आ गया 1156। फिर से देखो आप, एक और मैं ट्रिक ले रहा हूँ और आप वेरीफाई कर सकते हो। आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको बताना है कमेंट करके कि ये जो आपका मेथड है दैट इज नॉट वर्किंग फॉर दिस क्वेश्चन, सब वैलिड नहीं है। फिर हम काम करेंगे उस पर, आपको बताऊंगा मैं कि नहीं क्यों वैलिड नहीं है। इसलिए कैलकुलेशंस हमारा क्लियर होने चाहिए। 9 स्क्वायर 81, सो आपको 1 लिखना है, 8 को रिमेनिंग में रखना है। फिर 2 इंटू 9 इंटू 2, सो 2 9 जा 18 2 जा 36, 36 प्लस 8 इज 44, 44 को मैंने 4 लिख दिया, 4 को एज इट इज रख दिया। फिर 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 4 प्लस 4 इज 8, सो 841। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग वेरीफाई, 29 इंटू 29, तो देखिए 841, तो 841 आ गया। अब इसी में जैसे आपने यहाँ पे 15 स्क्वायर लिखा, स्टेप्स की हमने फॉलो, आर स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25, तो 2 इज रिमेनिंग, 1 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 इज 12, 1 इज रिमेनिंग, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, ऐसा निकाल दिया। सो एक नया ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ, इसी चीज में कंबाइन करके ही सिखा रहा हूँ कि व्हेन 5 इज एट यूनिट प्लेस, तो हम इसको और भी इजी कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 डिजिट के लिए या 4 डिजिट के लिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, मेरा टॉपिक ही है आपको टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। इसलिए जो भी हम लोग कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर के लिए कर रहे हैं। देखो आप 1 5 का होल स्क्वायर लिखो, 2 5 का होल स्क्वायर लिखो, 3 5 का होल स्क्वायर लिखो आप, 4 5 का होल स्क्वायर, 55 का होल स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर। अभी जो मेरे पास पर्सनल जो कमेंट आ रहे हैं, मतलब वो यूट्यूब पे नहीं, वो बोल रहे हैं कि सर आप मराठी में सिखाना स्टार्ट करो, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं इंग्लिश में सिखा सकता हूं और हिंदी में इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि बाकी जो स्टेट है या बाकी जो गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको क्लासेज के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं पुणे को, वो तो मेरे क्लास में आते ही हैं, तो इसलिए मैं लैंग्वेज एक ऐसा रख रहा हूँ कि जो सबको समझ में आए। और मैं मराठी में अच्छे से सिखा नहीं सकता हूँ, मराठी मुझे खुद अच्छे से नहीं आती है। बाकी आप हिंदी में इंग्लिश में आप बोलो तो मैं 2 वीडियो बनाता हूँ अलग अलग, लेकिन मैं सीख रहे हो आप, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। हिंदी तो सबको जानते ही हो, इंग्लिश भी इधर तो सब जानते हैं, गांव में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने हिंदी रखा हुआ है कि आप लोग समझ जाओगे। और ट्रिक्स से ये सब तो मैं ऐसे नॉर्मल लिखता ही हूँ इंग्लिश में। तो 1 5 स्क्वायर हमारा टॉपिक क्या था कि व्हेन 5 इज एट यूनिट प्लेस, कुछ भी नहीं करना है हमको, जो भी 5 है जस्ट उसका स्क्वायर लिख दो। यहाँ पे लिख दो 25, यहाँ पे लिख दो 25, कोई भी हो, यहाँ पे लिख दिया 25, लिख दिया 25, लिख दिया 25। अब जैसे 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है। तो जो भी डिजिट यहाँ पे रहेगा टेंस प्लेस पे, जो भी डिजिट है, जो भी डिजिट दिया हुआ है यहाँ पे, उसके नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको। हो गया आपका आंसर। 1 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा क्योंकि 1 2 जा क्या होता है 2 होता है। 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 3, 2 3 जा क्या होता है 6। 3 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 4, 3 4 जा क्या होता है 12। 4 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, 4 5 जा क्या होता है 20। 5 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, तो 30 आता है। और 6 का नेक्स्ट डिजिट क्या है 7, तो 4 2 2। कोई भी चेक कर लो आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये सही है कि गलत है, तो आप एक बार चेक कर लो। 4 2 2 5, कोई भी जैसे आप ले लो ना, एक वैल्यू ले लो 95 का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया था कि 5 है उसका स्क्वायर लिखो आप, और जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसके नेक्स्ट डिजिट से जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो आप। 9 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 10, 9 10 90।
थैंक यू। सब्सक्राइब करते रहो आप लोग और बेल आइकन को भी दबाओ, घंटा बजाने के लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है और सीखते रहो आप लोग।